आइए और जानकारी लेते हैं जिस तरीके से बहुजन की आवाज़ उठाना, संविधान के दायरे में आवाज़ उठाना बड़ा महंगा पड़ रहा है। और डॉक्टर रतन लाल की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ समाज सेवी और स्टूडेंट और शिक्षक बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन करें। हमारे बीच में डॉक्टर विजय जी भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, इस गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये हजारों सालों से जो वनवादी लोग हैं वो हजारों सालों से बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ को दबाते रहे। वो आवाज़ को दबाते रहे षड्यंत्र के थ्रू। हमें हमारे जितने इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबको इस ट्रैप से बचना चाहिए। ये लोग पहले जाल फैलाते हैं और जाल में इनको फंसाते हैं। हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं मैक्सिमम इस जाल में फंस जाते हैं। हमें कब कहाँ कब कितना बोलना है उस सब पे ध्यान रखना चाहिए। इनका काम है साम दाम दंड भेद किसी भी लेवल पर आकर शासन करना। ये बेईमानी से शासन करते हैं और जो लोग हिम्मत वाले लोग हैं वो लोग आवाज़ उठाते हैं, उनको ये लोग कानून के गलत इस्तेमाल से उनको सलाखों के पीछे करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विजय जी, क्या ये संवैधानिक गिरफ्तारी है? नहीं नहीं, ये संवैधानिक गिरफ्तारी नहीं। तो आवाज़ उठाना मतलब गलत है क्या? नहीं, पहली बात तो डॉक्टर रतन लाल ने जो चीज़ें बोली हैं वो पुष्टि नहीं की है उस मैटर को लेके। उन्होंने किंतु परंतु का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये साबित होता है कि उनके स्टेटमेंट में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। उनके स्टेटमेंट से ये कंफर्म नहीं होता है कि उन्होंने किसी धर्म को लेके किसी गलत बात को बोला है। फिर भी देखिए, ये एक नया केस नहीं है। अभी आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का केस देखा हो तो वहाँ भी एक प्रोफेसर डॉक्टर को अरेस्ट किया है। एक और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है मौलाना आजाद के, उनको भी दबाया गया है। ऐसे बहुत सारे केस पूरे देश में देखने को मिलते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। सर, ढोल गंवार सुध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी ये आज भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन उन पर FIR नहीं होगी। किताबों से सिलेबस में से ये हटाया नहीं जाएगा, लेकिन आज संविधान के दायरे में जो बात करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। देखिए, ये दो साम्राज्य की लड़ाई है। एक मनुवादी साम्राज्य और एक बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं उनका अपना साम्राज्य। अभी क्या है, हजारों सालों से जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। हमारे ही समाज के 90% लोग मनुवादी लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये लोग शासन कर पा रहे हैं। कुछ ही % लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जो लोग इनके सपोर्ट में काम कर रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं। उनको टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उनको देश से कोई मतलब नहीं है। उनको इनके प्रोपेगेंडा में फंस के हमारे लोगों पे ही अत्याचार करते हैं। जो देश की सही मायने में जो बात करते हैं उन्हीं पर अत्याचार करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से होता है। तो ये जो है, जो आप बता रहे हैं कि ये जो आज भी पढ़ाया जाए, हजारों साल से पढ़ाया जा रहा है। पहले तो ये जो चीज़ थी ये जो रेगुलाइज थी कि ये सर, दूसरी बात, इस संविधान को सरेआम जला दिया जाता है, जंतर मंतर उसके पेज जलाए जाते हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रतन लाल की रात को 11 बजे गिरफ्तारी होती है। देखिए, ये संविधान कभी लागू हुआ ही नहीं इस देश में। इसका उदाहरण बताता हूँ। इस देश का सबसे पहले जो इलेक्शन हुआ था 1952 में, उस इलेक्शन में इस देश में कुछ अल्पजन के लोगों को 45% जो है टिकट दिए गए थे। उसमें से 42% वो लोग जीत के आए थे। तो इस देश में पहले तो बात तो संविधान लागू ही नहीं है। जलाने की बात तो दूर की बात। मैंने बोला ये दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा जो रेगुलरली लोगों को मिसगाइड कर रही है और एक विचारधारा जो लोगों को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है। और डॉक्टर, दूसरी बात, दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो सकती है कि एक डॉक्टर को गिरफ्तार करे। देखिए, दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन होते हैं। दिल्ली पुलिस एक टूल है। दिल्ली पुलिस को ऊपर से इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। जो ऊपर ऑफिसर बैठे हुए हैं वो ऑफिसर एक खास वर्ग के ऑफिसर हैं और एक संगठन से इंस्ट्रक्शन आते हैं। वो संगठन जो है, जो ऑफिसर हैं वो छोटे ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देता है और उस ऑफिसर का काम सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट करना होता है। अपने ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। उसके अलावा उसकी और कोई ड्यूटी नहीं होती। दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल जाके उनको अरेस्ट कर सकता है, उसकी वर्दी में वो ताकत होती है। कांस्टेबल मतलब कहने का मतलब है कोई ऑफिसर जो ऑथराइज ऑफिसर है वो उनको अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर होते हैं। फिर उसके बाद वो जाके कोर्ट में केस चलता है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो केस था ये लीगल था या इलीगल था, वो कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन अल्टीमेटली एक हरेसमेंट होता है। इससे कुछ नहीं होना, कोई फांसी तो होना नहीं है। और हो भी जाएगी तो ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। ये हिटलर भी आया, वो भी चला गया, दुनिया कभी खत्म हुई क्या? ये विचारधारा कभी खत्म हुई क्या? ना कभी खत्म होने वाली विचारधारा। डॉक्टर, ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर रतन लाल को गिरफ्तार करके सरकार और दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया? नहीं, देखिए, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी जो है एक दूसरी जो कम्युनिटी है उसके फेवर में हो रही है। मोदी सरकार जब से आया है, देखिए पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस इस विचारधारा को बड़ी सीरियसली, बड़ा धीरे धीरे फॉलो करती थी। मोदी सरकार के आने के बाद इस विचारधारा में बड़ी स्पीड आई है।
और स्पीड आने से कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये जो दूसरी कम्युनिटी है, दूसरी विचारधारा है, उस विचारधारा में इसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रांगली रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो दुनिया और देश में चल रहा है उसका, चाहे सोशल मीडिया दिखा रहा है, उसमें नेशनल मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है, गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाता है। डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है कि डराने के लिए इसलिए मतलब इस तरीके का काम किया, ये हमेशा किसी का बलात्कार करते हैं, किसी का कुछ करते हैं कि इन लोगों के अंदर डर बैठ जाए और ये आगे ऐसी कोई कार्रवाई ना करें? नहीं, लेकिन देखिए ये जो अरेस्ट करना, एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर है, वो अगर कुछ बात बोल रहा है तो ये मैं मान सकता हूँ कि 100% करेक्ट नहीं होती, लेकिन 99% वो करेक्ट होती है। वो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो, और ख़ासकर जिस आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया वो इतिहास का स्टूडेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो बात गलत नहीं है। जो फंसाया गया है वो इलीगल तरीके से फंसाया गया, ये कोर्ट में साबित हो जाएगा और बहुत सारे केसेस में साबित हुआ है। जो रोनल बिंसल जो थे, उनके लैपटॉप में आपने इलीगली एक फाइल को इंस्टॉल किया, उसके बाद जब जांच हुई तो वो पता लगा कि वो इलीगली इंस्टॉल किया गया। तो ये साजिश के थ्रू बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो लोग लड़ाई लड़े वो डरने वाले लोग नहीं हैं। जो लड़ाई लड़ते हैं वो डरने वाले लोग नहीं होते। जो डरने वाले लोग होते हैं वो घर में बैठे होते हैं। तो लड़ने वाले लोगों को ना जेल से डर होता है, ना मरने से डर होता है, ना पिटने से डर होता है, ना कोई इंसल्ट होती है, क्योंकि वो अपनी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। इसमें इंसल्ट की क्या बात है? कोई किसी को ही मार सकता है। शांति भूषण को थप्पड़ मार दिया भाई, वकील जो इतना बड़ा वकील है उसको थप्पड़ मार, इसमें डरने की बात नहीं है, ना इसमें कोई इंसल्ट की बात है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। देखो, ये कायराना हरकत होती है। 10 लोग जाके एक आदमी को मार देना, ये कोई वीरता है, ये बहादुरी है, ये कायराना हरकत होती है। वीरता उसको कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने एक एप्लीकेशन दिया प्रधानमंत्री को कि मुझे AK-47 या AK-56 चाहिए, मुझे लाइसेंस दिलवाया जाए। ये एक वीरता की निशानी है कि भाई जो झुंड में लोग आएंगे वो एक आदमी को जाके मार देंगे, इसको वीरता थोड़ी कहते हैं यार। वीरता ये कहते हैं कि आप भी हथियार लेके आओ और मैं लीगली हथियार है, मैं भी लड़ाई लड़ूंगा, मैं मरूंगा, मुझे पता है, लेकिन मैं भी मार के मरूंगा। तो मेरे को अब मेरे संविधान ने मुझे वो सबका अधिकार दिया हुआ है कि मेरी कोई जान की, मेरे ऊपर कोई कुछ करता है, मेरी जान की बाजी लगती है, तो मैं उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ करूँगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.